एमसीएक्स डेली रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने चार्ट है निफ्टी का और निफ्टी से चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो लेवल 200 की रेंज आपको दी गई थी वहां तक का मार्केट अचीव करवा करके टारगेट वापिस से उसके नीचे नहीं निकलती है। ये रेंज थी 200 की, यहाँ पर हमारा टारगेट था यहाँ कहीं का 200 की रेंज का। ये तो इसे अचीव करवा करके वापिस से अपसाइड में बढ़ चलती है। पूरा हाफ डे हमें गिरावट देखने को मिली, उसके हाफ डे में हमें तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी हमें पूरा दिन तेजी ही देखने को मिली, कहीं पर भी गिरावट देखने को नहीं मिली। जो हमने टॉप लेवल आपको दिया था, चलो उसकी चर्चा वहां पर करेंगे चार्ट में। ये देखिएगा, कल की क्या रणनीति बना करके चले निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर जो ये आवरली कैंडल है या फिर इसका लो है लगभग यहां पर 466 का, ये लो है 466 का। देखिएगा, मार्केट में तेजी है, जैसी हम संभावना जता रहे थे कि मार्केट के अंदर तेजी है और तेजी कंटिन्यू रह सकती है। कल भी हमें निफ्टी एक बार गैप अप में मिल सकती है या फिर इस हाई को ब्रेक करती हुई दिख सकती है। लेकिन प्राइस अगर इस आवरली कैंडल के नीचे निकलता है तो हम इसी के ऊपर का एसएल रख करके वहां से सेल साइड में ट्रेड करेंगे। और या फिर पहले अगर अपसाइड में मार्केट मिलती है, देखिएगा इस रेंज में कहीं पर स्विंग बनाते हुए आती है, फिर इसे ब्रेक करती है, तो इस स्विंग के ऊपर अपना एसएल रख लीजिएगा उस टाइम पर, ठीक है। और यहां से सेल साइड में देखिए टारगेट क्या, टारगेट आपको 400 तक का मिलेगा। 60-70 पॉइंट ही बस निफ्टी के अंदर। मैक्सिमम अगर ज्यादा भी गिरावट होने लगी तो आपको 300 की रेंज, जो ये रेंज है, इस रेंज में आपको वापिस से मार्केट आती हुई दिख सकती है। उसके नीचे और ज्यादा गिरावट नहीं है मार्केट में, वापिस से आपको फिर से एक बार अपसाइड का मुंह दिखा सकती है। नीचे कैंडल मिलती है तो अपसाइड की सोचेंगे या फिर मार्केट यहां पर टाइम पास करती हुई हमें नजर आ सकती है, ठीक है। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं यहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट की। देखिएगा, बैंक निफ्टी में आज जो हमने लेवल दे रखा था कि 600, ये अपसाइड में ब्रेक हो चुका है लेवल, और 600 का 700 की 800 की रेंज से हमें गिरावट, 700 से 800 की रेंज थी, वहां से गिरावट देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो आवरली कैंडल है, ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल भी देखें, वो भी देखिएगा 1 मिनट का चार्ट कर देते हैं यहाँ पर। और अगर इस चार्ट को भी हम देखते हैं तो कोई भी कैंडल इसके नीचे, पहली कैंडल ही इसकी सपोर्ट लेकर के अपसाइड में बढ़ती हुई नजर आई है। और जो 800 की रेंज थी उसको मार्केट ने पूरी तरह से अपसाइड में ब्रेक करके उसी की सपोर्ट लेकर के, जो हमने आपको टारगेट दे रखा था 4800 से 150 की रेंज का आपको टारगेट दिया था कि वहां तक बैंक निफ्टी बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है। ये आई को मार्क कीजिएगा, ये 48-150 की रेंज है। और उसके बाद मार्केट वहां से आपको फिर से क्या कहा था, लुढ़कती हुई नजर आ सकती है। तो देखिएगा, आपको लुढ़कती हुई भी नजर आई है। हाँ, मार्केट में गिरावट ज्यादा नहीं हुई है, ये कह सकते हैं कि मार्केट में गिरावट ज्यादा नहीं थी, पूरा दिन तेजी ही थी। क्योंकि जो आवरली देखिएगा, एक कैंडल ने जो सुबह ही मॉर्निंग में हमें तेजी दे दी, उसके बाद पूरा दिन आपको ट्रैप करती नजर आई होगी बैंक निफ्टी। यहां पर अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूं, देखिएगा ये जो थी एक बुलिश कैंडल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर थी, नीचे मार्केट जाती तो वो 200 की तरफ भी आती। और आपको ये चीज भी बैंक निफ्टी में लगती होगी, कल हमने दिया था कि यहां से रेड कैंडल के 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट के अंदर हमने कहा था कि इन कैंडल के नीचे जो ये था, यहां ये रेंज, कि इसके नीचे प्राइस निकलेगा तो आपको सेल ठोकना है 500 के नीचे, 47,500 के नीचे। दोस्तों, इसके नीचे प्राइस निकला नहीं है, ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, वहां से ओपन होने के बाद इसे अपसाइड में ब्रेक किया है। देखिएगा, अगर ये मैंने बोला था 800 की रेंज से प्राइस अगर अपसाइड से गिरता ऊपर से, फिर ये ब्रेक होता तो ये गिरावट में
प्राइस एक्शन के हिसाब से ये रेंज टूटती, लेकिन अगर नीचे ही मार्केट ओपन होकर के इसे अपसाइड में ब्रेक कर रही है तो ये रेंज टूटी नहीं है, बल्कि इसकी सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड में बढ़ी है। और आपको जो 4800 का टारगेट दिया गया था, मार्केट कहीं ना कहीं वहां तक जाती हुई आपको नजर आई है और उसके बाद से गिरावट दिखा रही है। देखिएगा दोस्तों, जो ये 15 मिनट की कैंडल है आज की, ये जो लास्ट कैंडल है इसका लो है लगभग, यहां पर देखते हैं तो 861 के करीब का है। इस लो के नीचे हम कल सेल साइड में रहेंगे। कहां तक? मैक्सिमम जो मेरा अनुमान है बैंक निफ्टी में हम 700 की रेंज के करीब तक सेल साइड में रह सकते हैं शेप ट्रेडर के लिए। 861 के नीचे 710 का प्राइस रखिएगा टारगेट के लिए, ठीक है। शेप ट्रेडर के लिए 860 के नीचे 710, 150 पॉइंट। हाँ, अगर मार्केट 710 के भी नीचे निकलता है तो ये फिर आपको 450 या फिर उससे भी नीचे का लेवल दिखा सकता है। उसके बाद ही यहां पर दोबारा से हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा 700 की रेंज से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो पहली सेलिंग होगी वो हमें 700 के करीब बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर उसके भी नीचे निकलती है, 700 के नीचे निकल, जो आज का लो है शायद उसको भी ब्रेक कर दे या उसके करीब तक तो जरूर आए। तो आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की चर्चा हो गई। अभी एक बार सेंसेक्स का चार्ट भी वॉच कर लेते हैं, क्योंकि हमने कल सेंसेक्स की भी बताई थी आपको कि उसने टारगेट दिया है या क्या रखा है। देखिएगा, सेंसेक्स ने टारगेट अचीव करवा दिया है। जो हमने बोला था कि यहां तक लो लगाने के बाद ये 400 के करीब था कि मार्केट 300 के करीब तक आती हुई दिख सकती है, और वहीं पर इसी सपोर्ट पर एक हैमर बना करके अपसाइड की तरफ बढ़ी है। देखिएगा, अपसाइड में ये जो कैंडल है इसके ऊपर प्राइस बेशक निकले, लेकिन इसके ऊपर प्राइस आपको क्या है, सस्टेन होना चाहिए इस तरह से, तभी हम बुलिश साइड में ट्रेड लेंगे ऐसे, ठीक है। और अदरवाइज मार्केट एक बार अपसाइड के जोन से भी आपको नीचे की साइड में गिरावट देता हुआ दिखाई दे सकता है।